पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की। वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको कल कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सुबह यानी कि आज जो 5 तारीख है उस दिन मुबारक देंगे और उन्होंने सुबह अर्ली मैसेज किया, लेकिन बड़ा ठंडा मैसेज किया। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई। जय हिंद दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में पहली बार पाकिस्तान का संसद ऑन एयर हुआ, यानी संसद का जो लाइव सत्र होता है या जो सत्र होता है वो टीवी पे टेलीकास्ट किया गया और संसद के पहले ही सत्र में भारत का जयगान या जयघोष होने लग गया भाई पाकिस्तान के संसद में। पाकिस्तान के जो ओपोजिशन पक्ष के लीडर थे उन्होंने पाकिस्तान की तुलना भारत से करना शुरू कर दिया और फिर गिनाने लग गए कि भारत से हम कितना नीचे। तमाम बातें की भारत के बारे में, भारत की तारीफें मतलब पाकिस्तानी संसद में गूंज गई और इसके बाद पाकिस्तान में हेडलाइन बना हुआ है कि भारत के बारे में पाकिस्तानी संसद में लगभग घंटों भर बहसें चलती रही। हर चीज में पाकिस्तान के नेता अपने आप को भारत से कंपैरिजन करते हुए बताते रहे कि हम भारत से कहां पीछे हो गए, कितने पीछे हो गए और भारत की संसद कैसे है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे, हमारी संसद कैसे, हमारी प्रधानमंत्री कैसे, यही सब बातें पाकिस्तान की संसद में चलने लग गई। और दोस्तों इसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको उठाया, इस खबर को, कि भाई पाकिस्तान में मतलब कोई भी नई चीज होती है, नई सरकार आती है, नई संसद जब बैठती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत से ही शुरुआत होता है। अब देखिए मतलब पाकिस्तानी भारत के बराबर किसी भी फील्ड में भारत के बराबर की बात छोड़ दो, भारत के आधे भी नहीं, लेकिन कंपैरिजन करेंगे अपने बाप भारत से ही, तो यही इनकी औकात है। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई इंडिया का। मैं एक मिसाल देता हूँ डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी। उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो जमहूर। बड़ी देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये
सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है उसके बीच में। साहब ने तो ये भी बोला कि अगर मैं प्रॉपर गवर्नमेंट करता आता और मुझे ना हटाया जाता तो हम G20 का मेंबर होते। जी बिल्कुल कहा उन्होंने। अब ये देखिए ये बातें जो हम अब कर रहे हैं और अब हमारे वजीर आजम या हमारे बड़े बड़े जो MP MNS जो है ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, यही बातें हम 10 साल पहले करते, 20 साल पहले करते, यकीन कीजिए कि आज हमारा भी एक मुकाम होता दुनिया के बीच में। So that tells the story that how Western world looks the new Pakistani government. So largely कोई इतना जिसे कहते हैं ना वेलकमिंग कोई नहीं है हमारी नई हुकूमत को। इस खित्ते में भारत, ईरान और नेपाल के अलावा अभी तक किसी ने कोई पैगामात उस तरह नहीं भेजे। इवन अफ़गानिस्तान ने भी नहीं पैगाम भेजा। ये भी एक क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान आज आपको पता है इंडिया के साथ तो आज भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और बड़ा प्रोएक्टिव इंगेजमेंट है। सारी बात है इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब तो, और वो समझते हैं कि ठीक है पाकिस्तान के साथ हम गुजारा कर सकते हैं जैसे है, लेकिन इंडिया जो है उसको दे हैव अ लॉट ऑफ उनकी प्राइमरी उन्होंने अहमियत वो दी हुई है। सो ये एक चीज़ हमारे सामने है। सो ये लगता है कि जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर हैं और चाइनीज़ ब्लॉक का हम हिस्सा हैं और यही मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ इंगेज करेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे बिलीव कि वी नीड सीरियस प्लेयर्स एंड सीरियस पार्टनर्स। मे बी द वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक्स कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सीरियस पार्टनर। अगर देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी अमेरिका के साथ क्या मसला हुआ था कि उन्होंने जो बाइडन को रिक्वेस्ट की मेरे से टेलीफोन पे बात करो, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो दैट्स व्हाट द चैलेंज इज़। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो बाइडन भी मुबारकबाद नहीं देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुबारकबाद दें, क्योंकि लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो है आई पर्सनली सी इट कि शायद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो कॉल करेंगे। आई कैन फोर्स सी दिस, मुझे ऐसे महसूस होता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पाकिस्तान से इंगेज करेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और कॉल फ्रॉम अ US प्रेसिडेंट इज़ अ बिग थिंग, इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फुल मेन स्ट्रीमिंग। ये पाकिस्तान की एक फुल मेन स्ट्रीमिंग है, ठीक है जी। सो ये चीज़ मैं एक समझता हूँ कि ये चीज़ है, और इसमें अब पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर होगा, चाइना के करीब होगा, इस्लामिक वर्ल्ड के भी करीब होगा, और अदर दैन दैट कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ जी ये है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है अदर दैन दैट। बाकी वो जिसे कहते हैं ना कि क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक चैलेंज है नई हुकूमत को, जो बन तो गई है, जो शक्ल में तो आ गई है, लेकिन उसकी रिकग्निशन के मसले हैं। बिकॉज जो इलेक्शनरिंग इन प्रोसेस था वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, वो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि ये शायद पहली हुकूमत होगी जिसको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी मिलेगी, इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट आई फाइंड आउट, दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई सी। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का तो रोना धोना चलता रहेगा, पूरी दुनिया से लगभग बधाई आई ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान भाई भारत को कांग्रेचुलेशन कह देता है। भारत के कोई नए प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं तो भारत का भी एक फर्ज होता है कि भारत भी उनको बधाई दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 शब्दों में ट्वीट करके इनको बधाई दे दी। अब पाकिस्तान ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार्म विशेष क्यों नहीं दी। अबे विश दे दिया, तुम्हें कांग्रेचुलेशन कर दिया, वही बहुत बड़ी बात। वार्म विशेष के पीछे मत पड़ो, तुम्हें थाली में परोस के पकवान नहीं खिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। एक तो तुम आतंकवाद करो, इसके बाद तुम्हें लंबे चौड़े कांग्रेचुलेशन के मैसेज आए भारत की तरफ से, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानी जितने भी सदन कह लो आप लोग, ये जो स्टेट के सदन होते हैं राज्य के, इसके बाद सेंट्रल के होते हैं, तो हर जगह हर पार्लियामेंट में पाकिस्तान के
भारत की सरकार के या भारत के गवर्नमेंट की तारीफें की जा रही है। अभी आज वाला वाकयात भी आप लोगों को पता चला कि जो इमरान खान के पार्टी के सबसे बड़े नेता, इमरान खान तो फिलहाल जेल में है, उन्होंने जम के भारत की तारीफ की। जम के मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की संसद मोटी मोटा मान के चलो 3-4 घंटे चली तो 3-4 घंटे में से 1 घंटे तो सिर्फ भारत भारत का ही नारा पाकिस्तानी संसद में गूंजता रहा। और दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को भारत का कट्टर दुश्मन बताता है और भारत के खिलाफ सारे काम करता है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो पाकिस्तान भारत से ही कंपैरिजन करता है। अरे भाई, एक बार को अगर तुम श्रीलंका से कंपैरिजन करो तो पूरी दुनिया माने कि हाँ भाई ठीक देश से कंपैरिजन। एक बार तुम अपने आप का कंपैरिजन बुरुंडी वगैरह से करो जो अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, और उनसे करो, ये क्या नाम है, गाम्बिया वगैरह से करो जो अफ्रीका के देश हैं, तो एक बार को समझ भी आता है। लेकिन भारत से कर रहे हो यार, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और दुनिया के मतलब क्या ही बताएं इनको, सिर्फ भारत का एक मिलियनर ही अमीर व्यक्ति पाकिस्तान को 10 बार खरीद के बेचे, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या औकात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।